देखिए, लोकतंत्र के अंदर नेता चुनते हैं, हम महाराज नहीं चुनते हैं। उनकी कार्यशैली महाराज के वाली काम करने की थी, ना कि एक जन नेता की तरीके से लोग जमीनी सतह पर उतर के काम कर सकते हैं। 1.5 दर्जन से अधिक मंत्री, राज्य मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जाने वाले हैं। 100 से अधिक सीटों को भाजपा हारने जा रही है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 7 साल से ये हिंदू मुसलमान का चूरन बेच रही थी, इसको जनता अब नहीं लेना चाहती। और जिस तरीके से वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दे के अंदर जनता नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होते ही खदेड़ा शुरू हो गया है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये चुनाव 80 बनाम 20% का है, तो आज उनको पहला नमूना, पहला झटका देखने को मिला है कि उनके आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, मंत्री पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। और मैं कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि खुद श्रम मंत्री हैं, मौजूदा श्रम मंत्री हैं। पूरी बातें आपको बताएंगे। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सैयद जब्बार साहब, जो राजनीतिक विश्लेषक है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, भांपते हैं। और इन्होंने पहले ही दावा किया था, आप अगर देखें तो कई चैनल पर इन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि आधा दर्जन से ज़्यादा अभी जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जा रहे हैं और कई तो पाइपलाइन में हैं, कई का नंबर आने वाला है। सैयद साहब, सबसे पहले तो आपकी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई है। मतलब थोड़ा और बताइए कि चुनाव क्या मोड़ लेने वाला है। एक तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 होगा, यहाँ तो आधा दर्जन चले गए छोड़ करके सपा में। देखिए अफजल साहब जी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक शेर मुझको याद आ रहा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, जिस तरीके के उन्होंने 80 बनाम 20 की जो बात कही थी, ये एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरीके की अगर भाषा का प्रयोग करता है तो इसका मतलब है कि वो डरा हुआ है। जो उसने कार्य करे हैं, जो उसने कारनामे अंजाम दिए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मूल मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं और वो मूल मुद्दों के ऊपर आकर के लोगों से वोट नहीं मांग सकते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। मैं बात आऊँगा, उन सारे मुद्दों पर आऊँगा, लेकिन अभी जो हालात और परिस्थिति बने हैं, एक तब तो ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो 5 साल का रिकॉर्ड था, वो सब सारी 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 350 से ज़्यादा सीट लाएंगे और उनके मौजूदा विधायक जा रहे हैं छोड़ करके। अब और ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि 2017 में जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए थे और इनके 12 से 13 विधायक थे और सब जीते थे और बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। तो क्या इस बार अखिलेश यादव के पाले में गए तो वहां भी कामयाबी मिली, क्योंकि ये बीएसपी में थे। देखिए हाँ। मैं आपको बताऊं, 100 विधायक से ऊपर हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और मौजूदा स्थिति ये है कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरुआत करी है, उससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। जिस तरीके से ओपी राजभर जी छोड़ करके गए थे, उनके पास भी 4 विधायक थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लगभग अभी 14 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। 1.5 दर्जन से अधिक मंत्री, राज्य मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जाने वाले हैं। 100 से अधिक विधायक हैं। क्यों? जो आपको मैं रोकना चाहूंगा। सैयद जब्बार की भविष्यवाणी, ये सेपोलॉजिस्ट है, इनकी बातें अक्सर सही होती है। इन्होंने अभी कह दिया कि 1.5 दर्जन विधायक जी, 1.5 दर्जन वो हैं जो राज्य मंत्री हैं या दर्जा प्राप्त मंत्री हैं या फिर जो मौजूदा विधायक हैं वो भी छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी जाने वाले हैं। बहुत जल्दी जो है वो इस्तीफा आप देखेंगे, लगातार जो है कतार बढ़ती चली जाएगी पूर्वांचल के अंदर और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2-4 नाम हैं जो बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो है सपा का दामन थाम सकते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बाबा जी की शैली रही हुई है, जो कार्यशैली रही हुई है, वो उससे ज्यादा नाराज है, ना कि भाजपा से नाराज है। तो और क्या मोदी जी का जो करिश्माई चेहरा है वो काम नहीं आने वाला क्या? देखिए, मोदी जी के करिश्माई चेहरे को सबसे ज्यादा अगर डेंट लगाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है। देखिए, अगर वो राजनाथ सिंह वापस आते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, हो सकता आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो चीफ मिनिस्टर
नहीं होंगे, ये मुझे पता है। इंटरनली मैं बात करता हूँ। और सरकार किसकी बन रही है, आप ये बता देखिए, सरकार अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और अखिलेश यादव ने इस वक्त जो है वो एक एज हासिल कर ली है। अच्छा। और इस चुनाव के अंदर अगर कहीं सीटें 20, 25, 30, 40 सीटें ऊपर नीचे पड़ती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी चेहरा नहीं होंगे। उनके बिहाफ पर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उनके बिहाफ पे हो सकता है कि राजनाथ सिंह को जो है उत्तर प्रदेश की कमान दी जाए। मैं समझा क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की ये पॉलिटिक्स काम आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 7 साल से ये हिंदू मुसलमान का चूरन बेच रही थी, इसको जनता अब नहीं लेना चाहती। अच्छा। और जिस तरीके से वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दे के अंदर जनता नहीं आ रही। अच्छा। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, और महिला सुरक्षा के ऊपर जिस तरीके से हाथरस हुआ, लखीमपुर खीरी के अंदर महिलाओं की साड़ी खींची गई, जिस तरीके से इनका एक खुद का बंदा जिसको पूरी तरीके प्लान करा हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में अपशब्द कहता रहता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जनता देख रही है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनको मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं। जब्बार साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सैयद साहब कि एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है, वो जालीदार टोपी और लुंगी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया कि अब मथुरा की बारी है। फिर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि काशी बन गया, मैंने कहा था तो राम मंदिर बन गया, तो मथुरा कैसे छूट जाएगा? तो ये सब जो सारे मुद्दे हैं, फिर 80 बनाम 20, तो साफ साफ ये इंगित करते हैं कि वो हिंदू मुसलमान 80 बनाम 20 का उदाहरण स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। शायद वो इसी चीज को कहना चाह रहे थे कि 80 बनाम 20 होने जा रहा है। खाली 80 ही विधायक हो सकता जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रह जाएं, और उससे ज्यादा विधायक जो है 300 प्लस वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना रहे। तो वो शायद अपना आकलन बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरा आकलन ये है कि खास तौर से मैं ज्यादा से ज्यादा जो है 80 विधायक जो है अपने साथ ले पाऊंगा। जितने मौजूदा विधायक हो सकता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चले जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी जो योगी आदित्यनाथ की वो अपना बता रहे। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं आप, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। शायद जो उनको स्टूल बाबा जी ने दिया था, वो स्टूल जो है हो सकता बाबा जी के लिए दोबारा सजाया जाए कि अब इस स्टूल पे आप बैठेंगे, गद्दी पे आप नहीं, स्टूल पे बैठेंगे। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से खेला हुआ का नारा वहाँ खूब चला जी, और अखिलेश यादव ने नाम उस नारे को अडॉप्ट करते हुए खेला हो ही दिया था। यहाँ तो खदेड़ा शुरू हो गया है। तो क्या ये बरकरार रहने को रहेगा, देखने को मिल सकता है? देखिए, लगातार मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है नहीं, ये बेइंतहा कार्यकर्ता भी नाराज है बाबा जी की शैली से। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के अंदर आपको ये समझने की जरूरत होती है कि आप नेता हैं, महाराज नहीं है। और उनका लक़ब जो है, जिस नाम से उनको पुकारा जाता है महाराज जी, उनको उस नाम की सुनने की आदत है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर नेता चुनते हैं, हम महाराज नहीं चुनते हैं। उनकी कार्यशैली महाराज वाली काम करने की थी, ना कि एक जन नेता के तरीके से लोग जमीनी सतह पर उतर के काम कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी वेव आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही कोरोना के ऊपर। दूसरी वेव के अंदर हमने देखा किस तरीके से गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी, वो लोगों के जहन के अंदर है। ऑक्सीजन की किस तरीके से कमी थी, दवाइयों की किस तरीके से कमी थी, ये मूल मुद्दे हैं। बेरोजगारों के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज करा गया, ये भी मूल मुद्दा है। किस तरीके से महिलाओं की साड़ी खींची जाती है, बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। व्यापारी इतना नाराज है, जिस तरीके से इन्होंने अभी जीएसटी दोबारा से बढ़ा दी है, बेइंतहा व्यापारी भी नाराज है। कल ही देखिए जाकर के कानपुर के अंदर किस तरीके से व्यापारियों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। उसके ऊपर नहीं, हर एक मुद्दे के ऊपर जो है सरकार विफल हो चुकी है। और सिर्फ एक ही इनके पास चूरन है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। इसके बाहर जो है इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, उसको जनता भली भांति जान चुकी है। इसीलिए इनके मौजूदा विधायक, उनको भी जाना होता है प्रचार प्रसार के लिए, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं आप पैसा दे के तो कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सच्चाई हालत यह है कि जमीन के ऊपर जो है कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश में कहा गया था अफजल भाई कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रदेश। आप इतना भ्रमण करते हैं, आप जमीनी सतह पे जाकर के लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया? क्या रेशियो है उत्तर प्रदेश में क्राइम का? बंगाल का पुल आ जाता वहाँ तो विकास नहीं, विकास तो हमने देखे रहे किस तरीके से। अभी आपने देखा टेनी साहब का बेटा विकास को कुचलते हुए उनकी जीप से आगे निकल गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? 0% कार्रवाई करी। और आज भी गृह मंत्री का इस्तीफा, राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वे एक अलग विशेष समाज से आते हैं, और जो ब्राह्मण समाज है जिसकी बात कर रहे हैं, वो बेइंतहा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आपको एक चीज और बताओ, फैक्चुअली एक चीज और बताता हूं आपको अफजल भाई, इतने मुख्यमंत्री हैं,
पांच प्रदेश के मुख्यमंत्री उठा के देखिए, एक भी इनको ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिलता। इनकी टॉप 5 अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे सेंटर की, उसमें एक भी ब्राह्मण जो है बड़े नेतृत्व में नहीं है। क्या कमी है? पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, राजनीतिक समझ में है, भाषा शैली बहुत अच्छी है। मार्जिनलाइज ब्राह्मणों को भी करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और ये लोग जानते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने दो अहम सवाल उठाए, एक तो ब्राह्मण और दूसरा किसान। टेनी साहब का आपने जिक्र किया, टेनी साहब ब्राह्मण भी है, अजय मिश्र टेनी। जो अजय मिश्र टेनी पे कार्रवाई नहीं हुई, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, किसान लगातार मांग कर रहे कि उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन इस्तीफा सरकार नहीं ले रही है। क्या इससे किसानों में जो रोष है वो बरकरार रहेगा, या किसान आप फिर से वापसी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हो या मोदी जी हो, किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरे पर दौरा हो रहा है, हालांकि अभी तो बंद है, तो क्या किसान मानेंगे, जाट मानेंगे, जिस तरह से 2017 में उनके साथ गए? मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से किसानों के साथ जुल्म, जाति, क्या आपने नहीं सुना कि किसान नहीं ये खालिस्तानी बैठे हैं, इसमें आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, चाइना से पैसा जाटों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसानों की। किसानों को किसी धर्म, विशेष, जाति में नहीं बांटा जाता। किसान हमारे देश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो जाट बहुल है। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो स्पेशली ये बीजेपी का वर्ड है बनाया हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनकी राजनीतिक सीटें हैं, जहाँ पे 112 सीटें बीजेपी को पिछले 2017 में मिली थी। इस बार किसान नाराज है, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? 100 से अधिक सीटों को भाजपा हारने जा रही है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बहुत संजीदगी से बता रहा हूं, 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जब्बार साहब। तो ये थे हमारे साथ सेपोलॉजिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जब्बार, जो बहुत ही करीब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं। और ये पहले ही इन्होंने कहा था कई चैनलों पर कि जो धमाका होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में विस्फोट होने वाला है, खदेड़ा शुरू हो रहा है, और ये बात सच साबित हुई है। तो अभी देखते जाइए, एक तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि 13 से 14 जो उनके अपने समर्थक विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी तक जो नामें आई हैं वो 4 नामें आई हैं, 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 80 बनाम 20, 80% हमारे साथ है, 20% जो विरोधी है, जिसका सीधा सीधा मतलब निकाला गया था कि 80% हिंदू, 20% मुसलमान। हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव को जिस तरह से पिछली बार शमशान बनाम कब्रिस्तान किया गया था, इस बार 80 बनाम 20 किया जा रहा था। लेकिन पहला झटका लग गया है उनको अपनी ही पार्टी की तरफ से, सेंधमारी हो गई है और खदेड़ा शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे और ऐसे कितने विधायक हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।